जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 3 सीटों से उम्मीदवारों के नाम में बदलाव भी किया है। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और गोटेगांव सीट से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब 230 सीटों से बता रहे 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, यानी कि सिर्फ एक सीट पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। इससे पहले लिस्ट में 144 सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं और ये सीटें दतिया, पिछोर और गोटेगांव के हैं। आपको बता दें भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। एकमात्र बैतूल जिले की अमला सीट अभी भी होल्ड पर बनी हुई है। जी हां, तो एक सीट जो बची है आपको बता दें वो बैतूल जिले की अमला सीट है जो होल्ड पर बची हुई है। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें 88 नामों के ऐलान कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुमावली से कुलदीप सिकरवार सामने आए हैं, वहीं मुरैना से दिनेश गुर्जर का नाम सामने आया है, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आया है। इसके अलावा अंबा से देवेंद्र सिकरवार, भिंड से चौधरी राकेश सिंह, गोहद से केशव देसाई, ग्वालियर से सुनील शर्मा, दतिया से राजेंद्र भारती, पिछोर से अरविंद सिंह लोधी और गुना से पंकज कनेरिया को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। तो 88 नामों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें इनमें से कई सारी हॉट सीटें भी हैं। दूसरी लिस्ट में आपको बता दें कि बीना से निर्मला सप्रे, खुरई से रक्षा राजपूत, रहली से ज्योति पटेल, सागर से निधि जैन, निवाड़ी से अमित राय और दमोह से अजय टंडन के साथ पन्ना से भरत मिलन पांडे, मैयर से धर्मेश दई और रामपुर से रामशंकर पयासी और सिरमौर से राम गरीब कोल को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। तो चुनावी शंखनाद लगातार हो गया है और आपको ये भी बता दें कि 88 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस से दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। केवल एक सीट बची हुई है जिस पर अभी भी कांग्रेस के द्वारा पेच फंसा हुआ है। आगे आपको बता दें कि सेमरिया से अजय मिश्रा, देव तालाब से पद्मेश गौतम सिंह, रीवा से राजेंद्र शर्मा, सीधी से ज्ञान सिंह, देवसर से वंशमणि वर्मा, दोहनी से श्रीमती कमलेश सिंह, ब्योहारी से राम लखन सिंह, जयसिंह नगर से नरेंद्र मरावी और बांधवगढ़ से सावित्री सिंह के साथ मानपुर से तिलक राज सिंह को प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने उतारा है। तो आपको बता दें गोरठ से सुभाष सोजतिया को उतारा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट आपको बता रहे। सागर से निधि जैन प्रत्याशी के तौर पर उतरी है। एमपी कांग्रेस की ये दूसरी लिस्ट है जो जारी हो चुकी है। दमोह से अजय टंडन चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो भरोसा बरकरार बढ़ता लगातार। INS 24x7 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो धौनी से कमलेश सिंह को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। वहीं जयसिंह नगर से नरेंद्र मरावी चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो 88 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई। दूसरी लिस्ट है यहाँ कोतमा से सुनील सर्राफ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बांधवगढ़ से सावित्री सिंह चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। आगे बात करें तो विजय राघवगढ़ से नीरज बघेल और मुडवारा से मिथिलेश जैन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बहोरी बंद से सौरभ सिंह और जबलपुर कैंट से अभिषेक चौक से यानी कि चिंटू जी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पनागढ़ से राजेश पटेल, निवास चैन सिंह बरकड़े और मंडला से डॉक्टर अशोक मस्कोले चुनाव लड़ेंगे। वहीं वारासिवनी की बात करें तो इससे विक्की पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। काडरवारा से सुनीता पटेल और जुनार देव से सुनील उइके कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं। तो आगे लिस्ट की बात करें तो अमरवाड़ा से कमलेश शाह, चौरई से सुरजीत मिर सिंह, सौसर से विजय चौरे, परासिया से सोहन वाल्मीकि
और पांडुना से नीलेश उइके चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आमला से अभी भी आपको बता दें कि एक सीट ऐसी है जो अभी भी होल्ड पर है। उसके बाद सिवनी मालवा से अजय बलराम पटेल, होशंगाबाद से गिरिजा शंकर शर्मा और सुहागपुर से पुष्पराज सिंह, पिपरिया से गुरुचरण खरे चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा ये भी बता दें कि भोजपुर से राजकुमार पटेल, सांची से जीसी गौतम, कुरवाई से रानी अहिवाल, सिरोंज से गजेंद्र रघुवंशी, भोपाल उत्तर से आतिफ अकील और भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। गोविंदपुरा से रविंद्र साहू और हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा इच्छावर की बात करें तो शैलेंद्र पटेल उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, वहीं नरसिंहगढ़ से गिरीश भंडारी चुनावी मैदान में चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो दूसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी हो गई है। आपको बता दें कि ब्यावरा से पुरुषोत्तम दांगी, सारंगपुर से कला महेश मालवीय और शुजालपुर से रामवीर सिंह सिकरवार उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। देवास से प्रदीप चौधरी, खातेगांव से दीपक जोशी जो कि अभी आपको बता दें कि भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें खातेगांव से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बागली से गोपाल भोसले, हरसूद से सुखराम सालवे और खंडवा से कुंदन मालवीय को उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने उतारा है। इसके अलावा नेपानगर से श्रीमती गेंदुबाई और बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, कांग्रेस ने देर रात अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें 88 नामों का ऐलान कर दिया। एक बार फिर से INS 24x7 की खबर पर मुहर लग गई है। जिस तरीके से हमारे प्रधान संपादक ने जिन जिन नामों को बताया था उन पर पूरी तरीके से मुहर लगी है यहाँ पर। जी देखिए, तो कांग्रेस ने कल अपनी देर रात को दूसरी सूची जारी की है जिसमें कई ये कहा जा सकता है कई ऐसे नाम जिनको लेकर चर्चा लगातार INS ने की है और लगातार देखा जा रहा है कि जो भी घोषणाएं जो भी हमने जो संभावित नाम जो है कांग्रेस के तो बताए थे वो नाम जो है वो कहीं ना कहीं फाइनलाइज होते हुए देखे गए हैं। लेकिन देखिए, कल एक लिस्ट में चौंकाने वाली चीज भी जरूर देखने में आई है। बात अगर सबसे हॉट सीट की जाए खंडवा की, तो खंडवा माफ कीजिएगा दतिया की, तो दतिया से जिस प्रकार से टिकट बदला गया है ये कहीं ना कहीं एक आश्चर्यपूर्ण बात रही है। ठीक है, अवधेश नायक जो कि सबसे करीबी रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी के और उन्हीं के बदले उनको खड़ा किया गया था। लेकिन अचानक जो है देर रात जब सूची आती है तो उसमें नाम को बदल दिया जाता है, वहां पर राजेंद्र भारती को मौका दिया जाता है। वहीं अगर बात पिछोर की जाए तो पिछोर में भी शैलेंद्र सिंह को का नाम हटाकर वहां से अरविंद को सिंह लोधी को जो है वो टिकट दे दिया है। तो देखिए, ये एक नया अभी तक जो देखने में नहीं आया था, लेकिन ये कल की टिकट जब घोषित हुई है तो जरूर देखने में आया है। देखिए, ऐसे हर अगर की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर कई अच्छे नाम जो है वो निकल के आए। लेकिन अगर देखिए बात अगर भोपाल की जाए, जहां भोपाल की 3 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी थे वो घोषित नहीं कर पाई थी कांग्रेस, अब वहां पर भी इस चीज को क्लियर कर दिया। देखिए, भोपाल की उत्तर सीट थी, वहां से आरिफ अकील जो कि लंबे समय तक वहां पर विधायक रहे हैं और कांग्रेस में एकमात्र ऐसी सीट थी भोपाल में जो लगातार लंबे समय से कांग्रेस के पास थी। अब वहां उनके बेटे आतिफ अकील को जो है उसका मौका दिया गया। वहीं अगर बात करें गोविंदपुरा विधानसभा सीट, जो कि बाबूलाल गौर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और लंबे समय तक एक ही सीट पर काबिज रहने वाली सीट रही है, जहां पर रविंद्र साहू को मौका दिया गया है। दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं ये रविंद्र साहू जी। और इसके बाद सबसे बड़ी जो सीट है वो दक्षिण पश्चिम, हमने देखा था दक्षिण पश्चिम हालांकि बीजेपी के प्रभुत्व वाली सीट है, लेकिन पूर्व मंत्री उस पीसी शर्मा ने सीट को लड़ा था। उमा शंकर गुप्ता जो उस समय के गृह मंत्री थे, उनको उन्होंने चुनाव पर हराया था, उनको वापस पार्टी ने उन पर भरोसा जमाया है। और बात अगर हुजूर की जाए तो हुजूर ऐसी सीट जो लंबे समय से 1967 से लेकर के बात करें तो आज दिनांक तक बीजेपी का ही यहाँ पर कब्जा रहा है और आज तक कांग्रेस जीतने के लिए काफी कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करती रही है। इसमें फिर से एक बार हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा के सामने नरेश ज्ञानचंदानी को चुनाव लड़ा है, क्योंकि पिछले अगर बात की जाए पिछले चुनाव की तो पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति ने जो है इनकी लीड को कम किया था। तो एक बार फिर से
पार्टी ने इन चेहरों पर भरोसा जताया है। देखिए लगातार ये ऐसे कई नाम हैं जहां पर ये लगातार चीजें देखने में आ रही है। जी जी प्रदीप बने रहिएगा हमारे साथ। हम दतिया का रुख कर लेते हैं। दतिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव दतिया की बात करें तो यहाँ पर फेरबदल देखने को मिला है। अवधेश नायक की जगह अब राजेंद्र भारती को टिकट दे दी गई है। क्या कुछ कारण हो सकता है इस बदलाव का? जी बिल्कुल, जिस दिन से कांग्रेस की पहली सूची 15 तारीख को आई थी, उसके थोड़ी देर बाद ही लगभग 3 से 4 घंटे बाद ही लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी अवधेश नायक का रायन भारती के समर्थकों द्वारा विरोध किया जा रहा था। लगातार उनके 4 से 5 दिन से पुतले भी जलाए जा रहे थे। भारी विरोध के चलते रायन भारती भी दिल्ली रवाना हो गए थे और वहां जाके भी प्रदर्शन कर रहे थे। उनके समर्थक भी प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, जिससे माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं रायन भारती दबाव बना लेंगे और टिकट में फेरबदल हो सकता है। वो वही हुआ। कल देर रात कांग्रेस की दूसरी सूची आई और अवधेश नायक का टिकट काटा गया और रायन भारती को टिकट मिल गया। जी विपक्ष की बात करें तो दतिया में कांग्रेस के सामने नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कितना कड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, कड़ा कंपटीशन तो देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं लगातार रायन भारती चुनाव 3 बार से हारते हुए आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, लेकिन जीत का अंतर कम हुआ है हर बार। पहला चुनाव रायन भारती से नरोत्तम मिश्रा 11,338 वोटों से जीते थे, तो वहीं दूसरा चुनाव और कम अंतर से रह गया था और तीसरा चुनाव जो बिल्कुल कड़ा हुआ था, जो 2656 वोट से नरोत्तम मिश्रा जीते थे और इस बार भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, आपसे ये जान लेंगे कि एकमात्र बैतूल की सीट बची हुई है, आमला सीट होल्ड पर है, कितनी देरी इसमें क्यों लग रही है? देखिए बिल्कुल, बैतूल की आमला का सीट की बात की तो देखिए वहां पर काफी लंबे गहन मंथन चल रहे हैं। लेकिन कई बार ये देखा जा रहा है कि तमाम सीटों पर उम्मीदवारों में पेच फंसा था और यही कई कारण होते हैं कि इसमें देरी की संभावना जो है वो बनी हुई है। देखिए आमला सीट पर लगातार जो बात अगर की जा रही है तो आमला एक ऐसी सीट है जहां पर लगातार एक कोशिश की जाती है कि जब अच्छे से उसको लड़ा जाए और इस चीज को देखा जाए कि तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर काबिल होते हैं। देखिए चाहे बात बीजेपी की करें चाहे कांग्रेस की करें, ये लगातार सुर्खियों में रहने वाली सीट रही है और यही एक बड़ी वजह है कि अभी तक आमला को लेकर किसी प्रकार का जो निर्णय है वो राजनीतिक दल नहीं ले पा रहे हैं। देखिए अगर बात बीजेपी की तरफ से की जाए तो योगेश पंडागले को यहाँ से टिकट हालांकि दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस को उसके सामने जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं मिलता नहीं देखा जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि योगेंद्र के सामने किसे लड़ाया जाए, इसको लेकर के तमाम बैठकों और मंथन जो है वो जारी है। जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए मैयर से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, मैयर की बात करें तो धर्मेश गई को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, क्या कुछ देखने को मिलेगा कितना इस सीट को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैयर विंध्य की एक हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिस पर श्रीकांत चतुर्वेदी को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद अब कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है जिस पर धर्मेश घई को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी और जो समाजवादी पार्टी है उनके भी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब यह टिकट घोषित होने के बाद वहां पर बगावती सुर और एक बड़ा चेहरा जिसे नारायण त्रिपाठी कहा जा रहा है, ये अभी बीजेपी से हाल ही पर छोड़कर और अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी किया था, लेकिन जब अब उनका नाम कांग्रेस की सूची पर नहीं है तो वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा असर देखने को मिलेगा और यह भी हो सकता है कि निर्दलीय ये चुनाव जीत भी सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। निर्दलीय चुनाव भी जीत सकते हैं। तो आपको बता दें कि बदलाव 3 सीटों में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में किया गया है। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पिछोर की बात करें तो पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं गोटेगांव की बात करें तो गोटेगांव सीट से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया है। तो एमपी की आपको बता दें कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है जिनमें 3 सीटों में बदलाव देखने को मिला है। वहीं 6 विधायकों के टिकट भी कटे हैं। पहली लिस्ट के 3 प्रत्याशी बदले गए हैं। वहीं एक सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बैतूल जिले की आमला सीट को अभी भी कांग्रेस ने होल्ड पर रखा है।
तो 3 सीटों में बदलाव हुआ है। उन सीटों के बारे में आपको बता दें कि दतिया, पिछोर और गोटे गांव में जो पहली सूची में लिस्ट में नाम जारी हुए थे, उनमें अब बदलाव कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि एक एक सीट आपको बताते हैं। सुमावली से कुलदीप सिकरवार, मुरैना से दिनेश गुर्जर, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबा से देवेंद्र सिकरवार, भिंड से चौधरी राकेश सिंह, गोहद से केशव देसाई, ग्वालियर से सुनील शर्मा, दतिया से राजेंद्र भारती, पिछोर से अरविंद सिंह लोधी और गुना से पंकज कनेरिया को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है प्रत्याशी के तौर पर। आपको बता दें बीना से निर्मला सप्रे, खुरई से रक्षा राजपूत, रैली से ज्योति पटेल, सागर से निधि जैन, निमाड़ी से अमित राय, दमोह से अजय टंडन, पन्ना से भरत मिलन पांडे, मैयर से धर्मेश घई, रामपुर से रमाशंकर पयासी और सिरमौर से राम गरीब कोल को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। इसके अलावा आगे बात करें तो सेमरिया से अभय मिश्रा और देव तालाब से पद्मेश गौतम चुनावी मैदान में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए अब रुक कर लेते हैं पिछोर का। हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश, पिछोर की बात करें तो पिछोर में भी अब पहली सूची में जो नाम आया था उसमें बदलाव कर दिया गया है। शैलेंद्र सिंह की जगह अब अरविंद सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या कुछ कारण हो सकता है इस बदलाव का? देखिए, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पहली सूची जब 144 कैंडिडेटों की जारी हुई थी तो शैलेंद्र सिंह जो कि पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि पूर्व में जो पिछोर से विधायक थे 6 बार के केपी सिंह जी, वो शिवपुरी पहुंच गए और ये जो प्रत्याशी थे वो उन्हीं के जरिए बनाए गए थे। और कहीं ना कहीं इसका में विरोध भी कांग्रेस में दिख रहा था कि उनको का विरोध हो रहा है। इसलिए जो भी अगली सूची जैसे ही जारी हुई तो उसमें ये शैलेंद्र सिंह की जगह जो वर्तमान में खनिया थाना की जो जनपद पंचायत है वहां के जो जनपद अध्यक्ष पति हैं अरविंद लोधी, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। क्योंकि पिछोर में लोधी बाहुल जो समाज है ना काफी तादाद में है, तो मुझे लगता है कि इस चक्कर को देखते हुए भी कांग्रेस ने ये लोधी की तरफ रुख किया होगा। जी, भाजपा की बात करें तो भाजपा से प्रीतम सिंह लोधी उम्मीदवार है, तो कितनी टक्कर, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोधी समाज वहां पर काफी एक्टिव है, कितनी टक्कर देखने को मिल सकती है अब? देखिए, टक्कर तो अभी तो वक्त बताएगा। हालांकि टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि अरविंद लोधी भी काफी पकड़ रखते हैं। वो अभी वर्तमान में जनपद अध्यक्ष भी हैं, उनके जो पत्नी हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोधी समाज के वोट बैंक में पकड़ तो रखते होंगे और इसी को देखते हुए हो सकता है कि उनको टिकट दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो पिछोर की बात करें तो आपको बता दें कि पिछोर में शैलेंद्र सिंह की जगह अब अरविंद सिंह लोधी को टिकट दे दिया गया है और भाजपा की ओर से आपको बता दें प्रीतम सिंह लोधी उम्मीदवार हैं। कांटे की टक्कर इस सीट पर भी देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार को आधी रात को आपको बता दें 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें पहली लिस्ट में जारी 144 में से 3 सीटों के प्रत्याशियों के नामों में बदलाव भी किया गया है। तो चलिए रुक कर लेते हैं जबलपुर का। हमारे साथी संजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जबलपुर की बात करें तो जबलपुर की अलग अलग सीटों पर नामों की घोषणा हो गई है, क्या कुछ है कांग्रेस की ओर से नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में जबलपुर जिले की 2 विधानसभा सीट जो है तो पनागर के नाम रह गए थे, जिसमें कल जो सूची आई है कांग्रेस की उन्होंने दोनों नामों की घोषणा कर दी है। जिसमें एक कैंट, अगर जबलपुर शहर की एक कैंट विधानसभा है जिसमें अभिषेक चौक से चिंटू जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया है, वो कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो पनागर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश पटेल, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि ये
एक समीकरण साधने की कोशिश जो है कांग्रेस द्वारा की गई है, जिसमें अगर हम परागा की बात करें तो वहाँ पर ओबीसी चेहरा को मैदान में उतारा है। वहीं अभिषेक चौक से चिंटू की डिमांड थी, इसलिए उनको टिकट दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें जबलपुर की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। जबलपुर की 2 सीटें बची हुई थी, जहां पर जबलपुर कैंट से अभिषेक चौक से चिंटू को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पनागर जबलपुर की बात करें तो राजेश पटेल उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो 88 नाम की घोषणा देर रात की गई है, जिसमें जबलपुर की 2 सीटें पेच फंसा हुआ था। अभिषेक चौक से चिंटू जबलपुर कैंट से विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं जबलपुर पनागर की बात करें तो राजेश पटेल को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने देर रात अपनी दूसरी सूची जारी की है, उसमें अलग अलग जगह से आपको बता दें उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। और एक बार फिर से INS 24/7 की खबर पर मुहर लगी है। जिस तरीके से हमारे प्रधान संवाददाता हिमांशु द्विवेदी ने एक एक विधानसभा सीट पर नामों का ऐलान किया था, पूरी तरीके से उसी तरीके से लिस्ट कांग्रेस की सामने आई है और 100% लिस्ट पर मुहर लगी है। तो सियासी भविष्यवाणी पर INS 24/7 एक बार फिर से नंबर 1 साबित हुआ। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, आगे सीटों की बात करेंगे तो अलग अलग सीटों पर अलग अलग प्रत्याशियों को घोषित किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं बालाघाट की, जहां पर बालाघाट से हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता राहुल टेमरे। राहुल, बालाघाट की बात करें तो किसे उम्मीदवार बनाया गया है और चुनावी मैदान में किस तरीके से अब कंपटीशन देखने को मिलेगा? जी देखिए, कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई है और ये देर रात सूची जारी हुई है, जिसमें वाराणसी सीट से जो पैच फंसा हुआ था वो अब क्लियर हो चुका है। और वाराणसी सीट से अब वाराणसी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं विक्की पटेल, उनको मौका मिला है। क्योंकि ये मौका उनके लिए पहली बार है, तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा था, प्रदीप जायसवाल जी इस सीट से लगातार जीतते आ रहे थे। 2 बार वे कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष 2018 के चुनाव में उनके कांग्रेस ने टिकट काट दी थी और संजय मसानी जी को टिकट दिया था, जहां कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी और निर्दलीय लड़कर प्रदीप जायसवाल ने भारी मतों से जीत हासिल की। इस बार भी उनकी कांग्रेस में वापसी होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उनको कांग्रेस ने साफ इंकार कर दिया, जिसके बाद में उन्होंने अपनी जगह बनाते हुए बीजेपी में शामिल हुई। और अब कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदीप जायसवाल पुनः बीजेपी से प्रत्याशी चुने जाएंगे। हाल ही में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर विक्की पटेल को मौका दिया है, जो कि 2004 से प्रदीप जायसवाल जी के खास करीबी रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। तो ये बड़ा मौका है कहीं ना कहीं विक्की पटेल के लिए, और उम्मीद जताई जा सकती कि कांग्रेस में एक बड़ा दाव खेल रही है। जी, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि कांग्रेस एक बड़ा दाव खेल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो बात हम यहाँ पर बालाघाट की 12 सिवनी विधानसभा सीट की करें तो आपको बता दें विक्की पटेल चुनावी मैदान में होंगे। वहीं 2018 में आपको बता दें संजय सिंह मसानी चुनावी मैदान में थे। वहीं जीत की बात करें तो निर्दलीय 3862 वोटों से जीत मिली थी। तो विक्की पटेल को आपको बता दें कि चुनावी मैदान में 12 सिवनी बालाघाट की ये सीट है, वहां से उतारा गया है। तो कांग्रेस की दूसरी सूची में नामों की घोषणा हो गई है। 12 सिवनी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। विक्की पटेल चुनावी मैदान में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो 88 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है। 229 नाम सामने आ गए हैं। केवल एकमात्र सीट ऐसी बची है जहां पर कांग्रेस का अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसपे अभी भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और एक सीट पर अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि वो एक सीट है बैतूल जिले की आमला सीट, जिसे अभी भी होल्ड पर रखा गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता दिनेश शुक्ल। दिनेश, कांग्रेस ने आधी रात को 88 और नामों का ऐलान कर दिया है, वहीं 3 और नामों में बदलाव किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, अभी कांग्रेस के जो नाम थे वो पूरे घोषित हो चुके हैं। कुल मिलाकर बात की जाएगी जो 3 नाम बदले गए वो सबसे बड़ा उलटफेर रहा, जिसमें दतिया से राजेंद्र भारती को प्रत्याशी बनाया गया है अवधेश नायक की जगह। गोटे गांव से MP प्रजापति जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है उनको बनाया गया है। यहाँ पर भी टिकट बदला गया है। शेखर चौधरी को पहले प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं सिद्धौर से
अरविंद सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया है शैलेंद्र सिंह की जगह। तो 3 जो है बड़े बदलाव इस सूची में देखने को मिले हैं। वहीं हम बात करें जो सूची की बात की गई थी, उसके पहले से नाम बताए गए थे। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने पहले ही कई नामों की घोषणा कर दी थी। इससे दिल्ली से रविंद्र सिंह तोमर की उन्होंने नाम बताया था, चौधरी राकेश सिंह का भिंड से नाम बताया था। इस तरह का INS 24/7 ने जो नाम बताए थे अपने सूत्रों से, वो सच होते हुए सूची में दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर रविंद्र साहू और जो है उनको टिकट दिया गया है गोविंदपुरा विधानसभा सीट से। दक्षिण पश्चिम से बात करें तो PC शर्मा को दिया गया है, जो पूर्व मंत्री भी थे और विधायक भी थे। वहीं भोपाल उत्तर से आतिफ अकील को दिया गया है, जो कि आरिफ अकील के बेटे हैं, पूर्व मंत्री और विधायक आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया है। ये एक बड़ा फैसला लिया है कांग्रेस ने। वहीं हुजूर विधानसभा से नरेश ज्ञानचंदानी, जो पिछली बार हुजूर सीट से हार गए थे, उन्हें एक बार फिर उन पर जो है दाव लगाया है कांग्रेस ने। इस तरह से जो टिकटों का समीकरण है, 230 पूरी विधानसभा के सभी टिकट कांग्रेस ने जारी कर दिए जी। तो कांग्रेस ने 230 में से एक सीट पर अभी भी दिनेश कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। और वो सीट आपको बता दें कि बैतूल जिले की आमला सीट है। इस पर अभी तक निर्णय क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, बैतूल सीट की आमला की बात करें तो अभी तक इस पर निर्णय नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात लगातार चल रही है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। लेकिन नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जो दबाव है, उसके चलते शायद इस सीट पर निर्णय लेने में अभी कांग्रेस सक्षम नहीं दिख रही है। 1 या 2 दिन में उस सीट पर भी निर्णय हो जाएगा। ठीक, तमाम जानकारी देने के लिए। मैं समझता हूँ कि सर्वे मुख्य आधार रहा है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, पचौरी जी, हमारे सभी नेता खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन सबका हम आभार मानते हैं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। और उम्मीद है हम लोग चुनाव जीतेंगे भी और सरकार भी बनेगी कांग्रेस की। तो आप सुन रहे थे, आपको बता दें कि INS 24/7 की सूची पर एक बार फिर से मुहर लगी है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात अपने 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 3 सीटों से उम्मीदवारों के नामों में बदलाव भी किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो पहले 144 नाम सामने आए थे, उनमें से 3 नामों में बदलाव किया गया है। तो वही बता दें, दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दी गई है। पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दी गई है। वहीं एक और सीट की बात करें तो आपको बता दें कि गोटेगांव सीट से शेखर चौधरी की जगह NP प्रजापति को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी की टिकट भी काफी महत्वपूर्ण है और दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी है। तो दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें कि 230 सीटों में से एक सीट जो बची हुई है वो बैतूल जिले की आमला सीट है, जिसे अभी भी होल्ड पर रखा गया है। प्रत्याशियों की बात करें तो अलग अलग जगह से आपको प्रत्याशी हम लगातार बताते जा रहे हैं। और भोजपुर की बात करें तो रायसेन से राजकुमार पटेल, सांची की बात करें जो रायसेन के अंदर आता है उससे GC गौतम, कुरवाई की बात करें तो रानी अहिवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सिरोंज से गजेंद्र रघुवंशी, भोपाल उत्तर की हम बात करें तो आतिफ अकील, भोपाल दक्षिण पश्चिम PC शर्मा, गोविंदपुरा भोपाल रविंद्र साहू चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इचावर से शैलेंद्र पटेल और नरसिंहगढ़ से गिरीश भंडारी चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ब्यावरा भी काफी महत्वपूर्ण सीट है, जहां से पुरुषोत्तम दांगी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं सहारनपुर की बात करें तो कला महेश मालवीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। देवास से प्रदीप चौधरी और खातेगांव से दीपक जोशी
आपको बता दें पिछली बार खातेगांव से ओम पटेल चुनाव लड़े थे और इस बार दीपक जोशी जो अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन्हें चुनावी मैदान में खातेगांव से सीट दी गई है। वहीं बागली की बात करें तो गोपाल भोंसले और हरसूद से सुखराम सालवे, खंडवा से कुंदन मालवीय, नेपानगर बुरहानपुर से श्री गेंदूबाई को टिकट दिया गया है। वहीं आपको बता दें बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा चुनावी मैदान में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। सेंधवा सीट की बात करें जो बड़वानी के अंदर आती है उसमें मंजू सोलंकी और पान सेमल में चंद्रभागा किराड़े को टिकट दिया गया है। वहीं मनावर से डॉक्टर हरिलाल अलावा को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने एक एक विधानसभा सीट बार यहां पर नाम बताए हैं और रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट को लेकर भी प्रधान संपादक जी ने नाम बताया है कि संभावित उम्मीदवार जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के सामने मैदान पे होंगे, क्योंकि सांची विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो विधायक हैं डॉक्टर बनते आए हैं और एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस जो है डॉक्टर पर यहाँ पर दाव लगाने जा रही है और डॉक्टर जीसी गौतम का यहाँ पर नाम जो है वो सामने निकल के आया। जिस तरीके से बात की जाए हमने भी आपका नाम यहाँ पर पहले दिखा दिया है, सूची में आपका नाम संभावित सूची में चल रहा है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो INS चैनल उसको धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरा नाम चलाया है और आने वाले टाइम में अगर पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाती है तो मजबूती से चुनाव लड़ूंगा मैं सांची विधानसभा में। जिस तरह की बात की जाए आपका नाम संभावित सूची तो आ चुका है क्योंकि आधा दर्जन यहाँ पर सांची विधानसभा में नाम थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है सांची से डॉक्टर जीसी गौतम को यहाँ पर चुना है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए सांची विधानसभा का जैसे कि अभी आपके संवाददाता उन्होंने बोला ही है, न्यूज में जो बता रहे हैं कि यहाँ से डॉक्टर ही लड़ता है, तो एक कारण भी हो सकता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने काम किया है यहाँ पे मैं कई सालों से निःशुल्क कैंप लगा रहा हूँ, गाँव जाके निःशुल्क कैंप लगाया मैंने, हर बंदे तक मैं पहुँचा हूँ। तो जहाँ तक हो सकता है कि सर्वे में मेरा नाम आया हो, इसलिए मेरे नाम के ऊपर इन्होंने सोचा है और पार्टी हो सकता है मुझे टिकट दे और उसके लिए देती है तो मैं मजबूती से चुनाव लूंगा। बात करें जिस हिसाब से आप सांची विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर सेबासनी गांव से भी आपका रिश्ता है और हार्ट स्पेशलिस्ट आप डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं दिल की धड़कनों जो लोगों की हैं वो बढ़ गई है आपका नाम जैसे याद। देखिए मैं सेबासनी गाँव का रहने वाला हूँ और दिल का डॉक्टर हूँ। मेरे पास जो डिग्री है वो MBBS है, उसके बाद मैंने MD किया है, फिर मैंने DM किया है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। तो दिल के डॉक्टर हैं तो दोनों चीज़ें हैं, दिल से बात भी करते हैं और दिल के डॉक्टर भी हैं, तो और दिल से ही चुनाव लड़ेंगे हम जी। बिल्कुल कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जो हमने नाम दिखाया है डॉक्टर जीसी गौतम सांची विधानसभा से उनसे बात हो रही थी, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वो डॉक्टर जो हैं दिल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और दिल से ही यहाँ पर बात करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सांची विधानसभा सीट से अगर उनको पार्टी यहाँ पर मैदान में उतार रही है तो उसको लेकर पार्टी का उन्होंने धन्यवाद कहा है। साथ ही उन्होंने INS न्यूज का भी धन्यवाद किया है कि हमने सबसे पहले उनका नाम यहाँ पर पहले ही दिखा दिया है। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश यादव, INS न्यूज, रायसेन। तो INS 24/7 की खबर पर मोहर लगी है। हमारे प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी ने जिस तरीके से लिस्ट बताई थी बिल्कुल उसी तरीके से एक एक नाम सामने आया है। तो सियासी भविष्यवाणी पर सबसे आगे INS 24/7 भरोसा बरकरार और बढ़ता रहे लगातार, हम यही दावा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 144 सीटों में 3 नामों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा 6 मौजूदा विधायकों की टिकट भी इसमें काटे गए हैं। तो वही बता दें कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में जो 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं इनमें सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा की जगह कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया गया है। वही मुरैना से राकेश मावई की जगह दिनेश गुर्जर अब चुनावी मैदान में होंगे। गोहद से मेवराम जाटव की जगह केशव देसाई होंगे और सेंधवा से ग्यारसी लाल रावत की जगह मोंटू सोलंकी को टिकट दिया गया है। बड़नगर में मुरली मोरवाल की जगह राजेंद्र सिंह सोलंकी और ब्यावरा से आपको बताते हैं कि रामचंद्र दांगी की जगह पुरुषोत्तम दांगी को प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं हम एक सीट की बात करें जो अभी भी होल्ड पर है, काफी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहाँ से निशा बांगरे लगातार दावेदार बनी हुई हैं। कांग्रेस ने बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट को अभी भी होल्ड पर रखा है। यहाँ से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे टिकट की दावेदारी कर रही हैं। उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है लेकिन अभी भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। ये मामला अभी भी कोर्ट में है। तो निशा बांगरे उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकती हैं। दावेदार वो लगातार बनी हुई हैं और उन्होंने एक रोड शो भी किया था, पैदल भी
पहुंची थी इस्तीफा को स्वीकार कराने के लिए, लेकिन अभी आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, उन्हें अभी भी इस्तीफा नहीं दिया गया है। तो दूसरी लिस्ट में आपको बता दें एक विशेष चीज ये भी सामने आई है कि 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि सागर जिले की 4 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे गए हैं। वहीं बीना से निर्मला सप्रे, खुरई से रक्षा राजपूत, रहली से ज्योति पटेल और सागर से निधि जैन को टिकट मिला है। तो महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 11 महिलाओं को दूसरी लिस्ट में जगह दी गई है। तो महिला उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो भाजपा ने 16 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने 29 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में जगह दी है। भोपाल उत्तर से भी काफी महत्वपूर्ण सीट बताई जाती है क्योंकि आरिफ की जगह अब उनके बेटे को इस सीट पर टिकट दिया गया है। भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आरिफ अकील की जगह उनके बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया गया है। भोपाल दक्षिण और पश्चिम से बात करें तो पीसी शर्मा और गोविंदपुरा से रविंद्र साहू और हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं इंदौर 3 भी हॉट सीट के तौर पर देखी जाती है, जहां से दीपक पिंटू जोशी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं निवास विधायक की सीट भी बदली है, मंडला से वो चुनाव लड़ेंगे। जी हां, मंडला जिले के निवास से मौजूदा विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले को मंडला से टिकट दिया गया है। निवास से चैन सिंह बरकड़ी और को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। बरकड़ी का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पंकज सिंह कुलस्ते से होगा। तो दूसरी लिस्ट में 88 नामों का ऐलान है और बहुत सारा फेरबदल इस दूसरी लिस्ट में देखने को मिला है। तो 7 ऐसे नेताओं के टिकट हैं जो भाजपा से आए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए दीपक जोशी को देवास जिले की खातेगांव सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। और वहीं बुधवार को ही बीजेपी से इस्तीफा देने वाले अभय मिश्रा को रीवा जिले की सेमरिया सीट से टिकट दिया गया है। वे पहले कांग्रेस में थे, 2 महीने पहले भाजपा में शामिल हुए और अभय मिश्रा सेमरिया सीट से ही बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं। वहीं धार जिले की बदनावर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। नीमच की बात करें तो नीमच जिले की जावत सीट से समंदर पटेल को टिकट मिला है, वे पिछले महीने कांग्रेस में शामिल हुए थे। और होशंगाबाद सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता सरन शर्मा को के भाई और पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा को टिकट दिया गया है। 1 महीने पहले ही गिरजा शंकर ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो आपको बता दें निमाड़ी से बीजेपी की मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय के बेटे अमित राय जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको टिकट दिया गया है। बीते पंचायत चुनाव में भीतरघात के आरोपों के चलते अमित को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था और 9 महीने पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में उनकी वापसी बीजेपी में हुई थी। भिंड सीट पर कांग्रेस को विधानसभा से आपको बता दें अविश्वास के दौरान झटका देने वाले तत्कालीन उपनेता प्रतिपक्ष और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो एमपी में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। मैं आपको बता दें 5 दिन में ही विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और तनाव भरा काम निपटारा कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से भाजपा ने लिस्टों की शुरुआत की थी उसके बाद अब कांग्रेस आगे आ गई है और कांग्रेस ने केवल 1 सीट पर पेच फंसा हुआ है, बाकी अन्य सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 6 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। आमला सीट अभी भी होल्ड पर है जहां से निशा बांगरे दावेदार हैं। वहीं दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 4 दिन में 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। तो ये बड़े फेरबदल आपको बता दें जो कांग्रेस की लिस्ट में देखने को मिले हैं। 4 दिन में 3 सीटों पर प्रत्याशी बदलना, वहीं 6 मौजूदा विधायकों की टिकट भी काटे गए हैं।